तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो मतलब आज के दिन पूरे ही जो सेक्टर में गिरावट देखने को मिला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको रेलवे सेक्टर के बारे में और 5 स्टॉक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और वो आपने थंबनेल में देख लिया है, लेकिन यदि हम लोग एक बार इसका देख ले कि आज का जो टोटल यहाँ पे क्या गिरावट का माहौल देखने को मिला है, तो देख सकते हो भाई निफ्टी 50 हो, मतलब कोई भी आप देख लो, सारे में ही आपको यहाँ पे बस रेड ही देखने को मिलेगा। मतलब गजब का बिकवाली है, सिवाय 2-3 चीज़ को छोड़ करके, ठीक है। बाकी देख लो सब में ही आपको गिरावट है। तो क्या करें, क्या यहाँ पे ये सेल करने का मौका था? क्या हम लोग यहाँ पे सारे स्टॉक को सेल कर दे? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मेरे हिसाब से। और देखो ये गिरावट का जो वजह जो है ना, कोई एक सेक्टर से यहाँ पे न्यूज़ के कारण नहीं है, इस बात को सही से समझ लो, ठीक है। ये ग्लोबल के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिला है। बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि FIS यहाँ पे लगातार सेल कर। देखो आज का डाटा अभी तक नहीं आया, तो जब डाटा आएगा तो हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इस बात को सही से समझ लो कि यदि आज जो गिरावट जो देखने को मिला है ना, ये फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, जो लोग यहाँ पे 6 मंथ के लिए कम से कम, या फिर 3 मंथ के लिए, या फिर आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए भी 1 साल के लिए भी वो चाह रहे थे, तो आज सारे स्टॉक में एक गुड प्राइस में स्टॉक यहाँ पे मिल रहा था। या फिर आपका IRCTC ही क्यों ना हो, या फिर आपका RVNL ही क्यों ना हो, फिर यहाँ पे आपको रेलटेल ही क्यों ना हो, या फिर इरकॉन ही क्यों ना हो, या फिर आपका IRFC जो आप लोगों का फेवरेट स्टॉक है। तो क्या करें, क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए? तो देखो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट के हिसाब से आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला आपका RVNL। खास बात क्या है, यदि हम लोग इसका देख ले आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई देता है, तो इस बार यहाँ पे आपको जो FIS जो है ना बाई करते हुए दिखाई दे रही। देख लो यहाँ पे साफ तौर से ही ये एक आपको लेटेस्ट डाटा है, यहाँ पे सितंबर 2023 का Q2 का ये डाटा है, और इसमें देख सकते हो FIS ने बाई किया है, और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले ने बाई किया है, और यहाँ पे पब्लिक स्टेक भी बाई किया है, मतलब गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे OFS के कारण, ठीक है। तो चलो मतलब यहाँ पे बड़े बड़े लोग ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो ये एक गुड साइन होता है जो मैंने शेयर किया हुआ है कि यदि सरकार स्टेक सेल कर रही है और यदि कोई यहाँ पे बड़ा पार्टी बाई कर रहा है, तो ये एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जाता है। और मेरे हिसाब से यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को ढूंढ रहे थे, तो आज एक अच्छा मौका था। यदि आपने बाई भी किया है, गलती नहीं किया है, और यदि आपने सेल कर दिया तो फिर शायद आपने एक शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए गलती किया है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यदि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से देखें, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक का लेवल है वो फिलहाल यहाँ से ये रिटेस्ट होने तक दिखाई दे जाए, मतलब 172 तक शायद स्टॉक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन यदि ये आपको जो है 150 का जो लेवल जो यहाँ पे बन रहा है, यदि ये यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देता है, तो फिर शायद जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे और नीचे भी गिर सकता है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे न्यूज़ के कारण, ऐसा नहीं कि भाई कुछ यहाँ पे स्टॉक का न्यूज़ है, नहीं, ये मार्केट के प्रेशर का नहीं स्टॉक गिरा है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए, मतलब फिर से इसका लेवल 173 तक आपको आना चाहिए। और मैंने ऐसे तो आपके साथ शेयर किया हुआ था कि यदि आप RVNL के बारे में सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे 174 के लेवल तक वेट करना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट हो तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैंने ये शेयर किया था, यदि नहीं विश्वास है तो आप मेरा कोई भी इसके पहले वाला वीडियो जब मैंने इसके बारे में आपको बताया था, उस पर जाकर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए गजब की कंपनी है, ठीक है, कोई शक नहीं रखना, क्योंकि लगातार ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है रेलटेल। रेलटेल में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिला है, 7% से भी ज़्यादा गिरावट। फिर से जो इसका लेवल है 218 रुपये तक स्टॉक आप पहुँच चुके। देखो यही एक ऐसा स्टॉक है जो फिलहाल कुछ खास रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया। यदि हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई से एक बार देखें, मतलब जो ऑलमोस्ट 184 100 कुछ था, ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, तो फिलहाल कुछ खास रिटर्न ये कंपनी ने अभी तक यहाँ पे शो नहीं किया है। लेकिन हाँ, यदि आपको लोवेस्ट से यदि हम लोग गौर करें, तो जहाँ पर 95 या फिर 96 तक था स्टॉक, फिलहाल 217 है, मतलब 100% से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस हिसाब से लो से के हिसाब से अच्छा रिटर्न है, लेकिन हाई के हिसाब से अभी भी रिटर्न देना कंपनी को बाकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी आप लोगों को फोकस करना चाहिए। एक छोटी कंपनी है ये। हाँ देखो ये स्टॉक में गेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CMD का बयान आ गया, ठीक है, और बस इनके CMD के बयान के कारण जो है स्टॉक में
गजब का यहाँ पे फोकस आपको देखने को मिला। और मैंने ऐसे सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन हम लोग एक बार इसका देख ले शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो फिलहाल जो प्रमोटर स्टेक है, मतलब जो सरकार स्टेक है, वो यहाँ पे सही है, फ्लैट है। लेकिन देखो यहाँ पे FIS बाई करते हुए दिखाई दे रही है और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी स्टेक को बाई कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है। देखो यहाँ पे यही होता है, जब कोई स्टॉक नहीं तो गिरता है या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ जाता है तो लोग यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, या फिर बहुत से लोग यहाँ पे बाई भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों ही यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा साइन है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है IRFC। देखो यहाँ पे IRFC में भी 6% से जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और इसका मैंने टेक्निकल आपके साथ जो है परसों भी शेयर किया था और मैंने बताया था कि देखो फिलहाल इस स्टॉक आपको ये रेंज में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को वेट करना है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बाई नहीं करना है ना, या फिर हम लोग को यहाँ पे सेल करना है। अभी हम लोग को होल्ड करके चलना है यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो। देखो मैं बार बता रहा हूँ, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के रिगार्डिंग है। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जेन्युइन एक गजब का यहाँ पे अभी भी प्राइस के हिसाब से दिखाई दे रहा है। पेग रेशियो यहाँ पे 1 से भी कम है, अभी 0.62 0.63 देखने को मिलता है। तो अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यू ही ट्रेड कर रहा है यदि हम लोग पेग रेशियो से एक बार देखें तो इस बात को सही से आप समझ लो, ठीक है। बस ये ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो स्टॉक एक बार फिर से जो यहाँ पे गिरावट आपका हुआ था एक बार, वो अभी तक उस गिरावट को ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो यहाँ पर रीटेस्ट होने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौका है, तो फिर सेल नहीं करना, ठीक है। जरूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। यदि पर्पस आपका थोड़ा सा 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए है, यदि आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आप इस चीज़ को फोकस करके चल सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टॉक है वो यहाँ पे है इरकॉन। देखो इरकॉन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, और मैंने 110 112 से मैंने शेयर किया था इस स्टॉक के बारे में और यहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया है क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पे 174 तक जाते हुए दिखाई दिया। फिलहाल यहाँ पे आपको 7.5% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला है और 143 के भाव में स्टॉक है। देखो यहाँ पर भी फिलहाल आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी है, ऑर्डर भी देखने को मिला था और यदि देखोगे यहाँ पे रिटर्न के बेस से तो रिटर्न भी देख लो, यहाँ पे फिलहाल अच्छा रिटर्न कंपनी ने यहाँ पे शेयर किया है। तो यदि हम लोग इसके बारे में जाने ना तो देखो कुछ बेसिक यदि हम लोग इसका जाने आपको फंडामेंटल टाइप में, तो देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे FIS ने यहाँ पे क्या किया है, सेल किया है और उसके बाद देखो डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इस बात को सही से समझो, गौर करो, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक स्टेक आपको बढ़ रहा है, ये क्या सही संकेत है? देखो यदि ऐसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे संकेत कुछ भी खराब नहीं है, गजब का संकेत है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है। लेकिन यदि ऐसे ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो और यदि आप यहाँ फोकस करते हो कि भाई FIS का डाटा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डोमेस्टिक का डाटा क्या दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से ये सही चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक वाले लगातार ही इस स्टेक को सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लेकिन यहाँ पे FIS वाले का स्टेक अच्छा खासा है, तो होल्ड करना चाहिए, सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 15 या फिर 16 का ही यहाँ पे पी है। यदि हम लोग एक बार गौर करें तो हाँ देखो यहाँ पे 16.5 का ही पी दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, फोकस यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है IRCTC। देखो IRCTC इसके बारे में मैंने शेयर किया था और यहाँ पे लोगों ने पैसा भी बनाया है, लेकिन अब ये जो आज जो गिरावट देखने को मिला है 4% का, उसका यहाँ पे क्या तोड़ होना चाहिए, क्या यहाँ पे हम लोगों का तो प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फिलहाल जो इसका सपोर्ट के करीब ये स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहा है, 637 का मुझे यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, यदि यहाँ पे स्टॉक 660 से यदि आपको रिटेस्ट होता है तो फिर ये सही है और यदि ये रिटेस्ट नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक का जो लेवल है वो शायद यहाँ फिर से 640 तक आते हुए दिखाई दे सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।